हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says that evaluate integral x to the power 5 dx upon under root 1 plus x cube. इस क्वेश्चन में इंटीग्रल x to the power 5 dx upon under root 1 plus x cube को इवेल्युएट करना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, तो पहला की कॉन्सेप्ट है इंटीग्रल x to the power n dx को हम लिख सकते हैं x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c क्यों? क्योंकि ये एक इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है. तो और दूसरा एक एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है a to the power m into a to the power n कैन बी रिटन एज a to the power m plus n. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. जो गिवन इंटीग्रल दे रखा है वो है x to the power 5 dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब. अब हम x to the power 5 को लिख सकते हैं x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब dx. अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स. अब हम 1 प्लस एक्स क्यूब को z मान लेते हैं. लेट 1 प्लस एक्स क्यूब एज z. तो 3x स्क्वायर डी एक्स डी जेड के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ से एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा? डी जेड अपॉन 3. हम बेसिकली नॉर्मल सब्सटीट्यूशन करके ये जो इंटीग्रेशन है इसको फाइंड आउट कर रहे हैं. तो एक्स क्यूब की जगह पे हम z माइनस 1 पुट कर सकते हैं क्योंकि 1 प्लस एक्स क्यूब z के इक्वल है. तो और अंडर रूट z हो जाएगा नीचे, और एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे हम डी जेड अपॉन 3 पुट कर सकते हैं. अब 1 अपॉन 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. बाकी जो z माइनस 1 अपॉन रूट z है उसमें फ्रैक्शन को अलग अलग कर लेते हैं. z अपॉन रूट z माइनस 1 अपॉन रूट z डी जेड. फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 3 इंटू इंटीग्रल z अपॉन रूट z क्या हो जाएगा? z टू द पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस z टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 dz. जो हमने एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करी है उसको लिख लेते हैं. सिंस a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n कैन बी रिटन एज a टू द पावर m माइनस n. फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? 1 अपॉन 3. अगर आप देखेंगे तो z टू द पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 क्या हो जाएगा? z टू द पावर 1 अपॉन 2 माइनस जो सेकंड टर्म है वो है z टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 z टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 dz. अब दोनों इंटीग्रल को अलग अलग कर देते हैं. जो हो जाएगा z टू द पावर 1 अपॉन 2 dz माइनस z टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 dz. x टू द पावर n dx के इंटीग्रल का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं. तो हो जाएगा z टू द पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस z टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी. हमने दोनों इंटीग्रेशन की बजाय एक इंटीग्रल कांस्टेंट लगा दिया. आप चाहें तो एक के लिए c1 एक के लिए c2 देन c1 माइनस c2 को आप एक एक्स्ट्रा c मान सकते हैं. तो मैंने एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा दिया. अब ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 इंटू z टू द पावर 3 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 2 माइनस z टू द पावर 1 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस सी. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 3 अपॉन 2 डिनोमिनेटर में है तो इसको 2 अपॉन 3 लिख सकते हैं. 2 अपॉन 3 z टू द पावर 3 अपॉन 2 देन माइनस 2 इंटू z टू द पावर 1 अपॉन 2 माइनस 2 इंटू z टू द पावर 1 अपॉन 2 प्लस सी. मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2 अपॉन 9 z टू द पावर 3 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 3 z टू द पावर 1 अपॉन 2 प्लस सी. अब इंटीग्रेशन में वेरिएबल x है तो हम वेरिएबल x में ही आंसर करेंगे. तो z की जगह पे हम 1 प्लस एक्स क्यूब पुट कर सकते हैं. हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 3 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 1 अपॉन 2 प्लस सी. अब इसको हम अगर चाहें तो 1 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 3 अपॉन 2 को लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 1 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 1 अपॉन 2 प्लस सी. अब 2 अपॉन 3 या 2 पर 9 ही कॉमन ले लेते हैं. 2 अपॉन 9 1 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 1 अपॉन 2 को अगर हमने कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 3 होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 प्लस सी. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 9 1 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 1 अपॉन 2 को लिख सकते हैं रूट 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू
1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1/3। अगर हम 1 माइनस 1/3 करेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस 1 दैट इज 2/3 प्लस एक्स क्यूब, 2/3 प्लस एक्स क्यूब प्लस सी। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस 2/9 रूट 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू 2/3 प्लस एक्स क्यूब प्लस सी is the required answer. So this is your solution. I hope you understood it well. Best of luck.